वालेकुम, माय नेम इज़ शैगी और फिर न्यू ब्लॉग के साथ शैगी हेयर। और आज मैं आपको रिबॉन्डिंग करना सिखाऊंगा कि रिबॉन्डिंग कैसे होती है, किस तरीके से होती है। हम एक्सटेंसो नहीं कर रहे, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं। वो जिस एक महीने तक रहेगी, क्योंकि उनके बालों में जब मैंने आपको दिखाया था कल वेव्स थे, क्योंकि वो वेव्स ख़त्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स जाएंगे और डैमेज हेयर्स को ख़त्म कर देंगी। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ वो है लॉलन की रिबॉन्डिंग। इसके 6 स्टेप्स हैं और अब रिबॉन्डिंग करना तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि 3 स्टेप 4 स्टेप्स होते हैं। शो स्कॉप हो गया, प्राइमेसी हो गया, लॉरेल हो गया, एक्सेंसो हो गया और ब्राज़ील ब्रिमोड हो गया, ब्राज़ील हो गई। बहुत सारी अलग अलग है उनके, लेकिन उनके टाइम पीरियड्स रहते हैं। जैसे फ्रेमेसी की है, जी के है, वो 1 साल तक रहती है, 2 साल तक रहती है, उसकी परमानेंट आ गई है अब फ्रेमेसी की। ब्रिमोड है वो कुछ 1 साल तक रहती है, 5 महीने तक रहती है। अलग महीनों के हिसाब से रिबॉन्डिंग होती हैं। तो यहाँ पर मैं आज कर रहा हूँ लॉलन की रिबॉन्डिंग। इसके 6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 स्टेप करने के बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। ये सिर्फ एक मंथ रहेगी, ठीक है। वो आपके बालों में वेव्स, कर्ल और जो भी चीज़ें आ रही थी, डैमेज वगैरह, जो भी बाल जितने गंदे हो रहे थे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये करना बहुत इजी है, आप घर में आराम से कर सकते हैं। और इस करने का मैं तरीका आपको इसके पीछे भी लिखा हुआ है, मैं आपको अपने तरीके से भी आपको बताऊँगा। रिबॉन्डिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको आता हो, उसको पता हो, तो वो कर सकता है। रिबॉन्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है स्ट्रेटनर। आपका स्ट्रेटनर अच्छा है, हाई हीट पे स्ट्रेटनर अच्छा है, अच्छी तरह से आपने स्ट्रेटिंग करी है, उस प्रोडक्ट को लॉक कर दिया है, तो आपकी रिबॉन्डिंग बेस्ट है। अगर आप ऐसी कर रहे हैं तो फिर आप फजूल है। आप कोई सी भी यूज़ कर लो, एक्सटेंसो भी कर लो, आपका स्ट्रेटनर अच्छा नहीं होगा, आप बिला वजह है सारी चीज़ें। महंगे से महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लो। तो प्रोडक्ट्स का ये होता है कि अपना अपना तरीका होता है और एक्सपायरी डेट भी इस पे पीछे लिखी हुई है। अपना तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है, हर ब्यूटिशियन अपने स्टाइल से करती है। कोई आम बंदा रिबॉन्डिंग नहीं कर सकता, जिसको आता है वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब तो इजी हो गई है, 3-4 स्टेप हो गए हैं। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी आई थिंक 2000 तक की, 2000 या 2500 तक की आपको मिल जाएगी रिबॉन्डिंग किट। और ये सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने तक रहती है। उसके बाद आपके बालों में आप क्यूने का रिबॉन्डिंग कंडीशनर है, वो यूज़ करते रहे। ये है रिबॉन्डिंग कंडीशनर, स्ट्रीक शाइन रिबॉन्डिंग कंडीशनर। आप ये यूज़ करते रहे, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। तो मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि स्टेप्स बाय स्टेप्स बताता रहूँगा कि कैसे। जैसा मैंने आपको कल बताया था, मेरी आपको शक्ल नज़र नहीं आएगी क्योंकि कैमरा बहुत नीचे है। मैं आपको बाल दिखा रहा हूँ कि आपको मैंने बताया था कि इनके बाल कितने रफ़ हैं और कितने बिल्कुल वेव्स आ रही हैं बालों में। और पहले मैंने रिबॉन्डिंग की थी, बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका। सिर्फ 1 महीने ही रही थी, इसकी की थी, और बाल बहुत रफ़ है और बहुत टूट रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो ये इस मशीन का मैंने रिव्यू नहीं दिया था, ठीक है। तो ये मशीन गर्म हो चुकी है, बहुत हीट पे हो चुकी है, तो इसको मैं कम हीट पे कर देता हूँ। 120 पे कर दिया है मैंने। और इससे हम बाल लेंगे, इसका बाल लेंगे और स्ट्रेटनर चेक करेंगे इसका। बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है इसका, ये देखें, बहुत क्विक काम करती है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ये स्ट्रेट भी करती है। और अच्छा, इसमें ब्रिसल्स भी दिए हुए हैं, देख कितना स्मूथ और प्यारा स्टेप हो रहा है ना। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसके रिव्यू बता रहा हूँ। और अगर आपको कर्ल करना है तो आप कर्ल तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो आपने इसको ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे करके इसको फोल्ड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। कर्ल तो इसका बहुत इजी भी हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त कर लेगा। ये देख, कर्ल तो इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं नीचे वाले बाल में दिखाता हूँ। ये आपने इसके ब्रिसल्स भी हैं साथ में, ब्रश की तरह। ये आपने यहाँ स्ट्रेट रखे हैं हेयर को, बिल्कुल टाइट। और ये
फोल्ड किया आपने इसको, कलर भी बहुत खूबसूरत होगा इसका। ये देखिए, तो इसके रिव्यू मैंने अभी दिखा दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, और इसको लेना हो वो ले सकता है। रेमिंगटन की है। मैं ऑफ़ कर दूँ, अंदर इसका ऑफ़ बटन है, तो ये ऑफ़ हो गई, डिजिटल है बिल्कुल। तो इसको मैं रख देता हूँ। कर्ल मैं दिखाता हूँ आपको, इसका जो कर्ल है ये इसका मैंने कर्ल किया है बाल, कितना अच्छा कर्ल हुआ हुआ है, ये कर्ल हुआ हुआ है। सो अभी इसको हम खोल देंगे ब्रश करके। ब्रश करेंगे पहले। रिबॉन्डिंग करने से पहले आप अपने बाल को देखेंगे कि आपका बाल ड्राई हुआ हुआ है और वॉश हुआ हुआ है रिबॉन्डिंग। सो ब्रश करने हैं आपने उस उनकी हेयर को, ठीक है। और मैं आपको भी दिखाता हूँ। सो पहले हम इसका इसकी हम रहेंगे रिबॉन्डिंग क्रीम, और इसका हम रहेंगे इसका रिबॉन्डिंग बूस्टर, ठीक है। ये दोनों मैं इसमें मिक्स कर दूँगा और फिर ये इनके पूरे बालों में अप्लाई करूँगा। और जब तक आपके बाल बिल्कुल पापड़ जैसे ना हो जाते हैं ना, बिल्कुल सख्त, तब तक आप उसको वॉश नहीं कराओगे। जब आपके बाल आपको लगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सख्त हो जाए, तो आप उसको वॉश कराओगे। तो पहले मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर मैं एप्लीकेशन करके, तो ये पेस्ट बन चुका है। देखिए ऐसा पेस्ट बन गया बिल्कुल अच्छा गाढ़ा, और इसको अब हम अप्लाई करेंगे बालों में। वो दोनों मैंने चीज़ें मिक्स कर दी थी। आप बैक को भी गंगा ले लें। बैक को भी गंगा लेके दो पार्टीशन करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे सिखाया होगा कि रिबॉन्डिंग कैसे होती है, लेकिन हर बंदे का अपना अपना तरीका है। तो मैं अपने तरीके से करता हूँ, और बैक वाले को या पार्टीशन में लॉक करता हूँ। मेरे पास जो स्ट्रेटनर है, जो मेरा पर्सनली फेवरेट स्ट्रेटनर है, वो मेरा है यही रेमिंगटन का स्ट्रेटनर है, ये वाला। दिस इज़ बेस्ट स्ट्रेटनर। ये एक हफ्ते तक स्ट्रेट रहता है बाल ना, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटनर है रेमिंगटन का। मैं इसी को यूज़ करता हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। एक्सपेंसिव है, लेकिन आप चीज़ एक अच्छी ले लें तो आप एक दफ़ा पैसे खर्च कर लें, कोई मसला नहीं, अच्छी चीज़ लें। अच्छी तरह अपने बालों में अप्लाई करना है इसको। एप्लीकेशन आपको अपनी करनी है सेक्शन बना बना के, आपको एप्लीकेशन करनी है और अच्छी तरह इसको अप्लाई करना है।
फिंगर से भी आप ऐसे कर सकते हैं ताकि अच्छे से बालों में वो चले जाए। मैं तो शुरू से ही कलर भी जब करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से करके इसको ऐसे कर देना। फिर नेक्स्ट सेक्शन निकालना है। तो मैं एप्लीकेशन करके फिर आपको दिखाता हूँ, और इसको 30 से 25 से 30 मिनट तक रखना है, और फिर उसके बाद वॉश करा देना है। तो मैं एप्लीकेशन करा के फिर मैं आपको, तो एप्लीकेशन हो गई है सारी, मैंने एप्लीकेशन कर दी है बालों में। देखें आप, सारी सब कुछ लगा दिया है। वो जो हमने बनाया था इसकी रिबॉन्डिंग क्रीम, वो हमने लगा दी। अब जो हम दूसरा लगाएंगे वो लगेगा इसका रिबॉन्डिंग का, इसकी ये लगेगी फिक्सर क्रीम लगेगी। फिक्सर क्रीम के बाद आप स्ट्रेटनिंग करेंगे और अच्छे से इस प्रोडक्ट को लॉक करेंगे बालों में। फिर उसके बाद अभी इसके आप उसको रखना है 30 से 40 मिनट तक आप उसको रखना है। बिल्कुल ये ऐसा पापड़ की तरह हो गया है, बिल्कुल पापड़ नहीं होता वैसे बिल्कुल सख्त हो जाएगा ये, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल स्टिक। उसके बाद आप इसको वॉश करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगा इसकी फ्लेक्सिबल क्रीम, और फिर स्ट्रेटनिंग करूँगा। और इसको लॉक करने के बाद फिर मैं इसका जो लगाऊंगा 3 स्टेप है, ये है प्रोटीन रिबॉन्डिंग प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट है, ये लगेगी। उसके बाद इसका सीरम लगेगा, और फिर ये इसका जो लास्ट में सीरम लगेगा 6, और रिपेयर ट्रीटमेंट। ये सब हम जब वॉश हो रहे होंगे बाल तब ये 2 चीज़ें लगेंगी, और ये फिक्सर के साथ जो है ना ये मिक्स होकर लगेगा। और फिर इनको हम क्यूने का कंडीशनर जो है, कंडीशनर रिबॉन्डिंग कंडीशनर, क्यूने का रिबॉन्डिंग कंडीशनर, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, इससे हम वॉश कराएंगे। और आखिर में हम सीरम लगाएंगे, इसको स्ट्रेट कर देंगे बालों में। और अभी 30 से 40 मिनट के बाद मैं इसको वॉश करूँगा, फिर मैं आपको फिक्सर लगाने का तरीका बताता हूँ, और फिर स्ट्रेटनिंग हो। देखिए हमने एप्लीकेशन जो थी करी थी, उसके बाद बाल ऐसे हो गए, और मैंने इसको ड्राई भी कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रश करूँगा, उसके बाद मैं फिक्सर लगाना शुरू करूँगा। तो ब्रश करने के बाद आपके बाल ऐसे हो गए जैसे शीदनों के बाल नहीं होते, आपके बाल ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। और अब मैं इसको ब्रश करूँगा हल्का हल्का सा, और उसके बाद मैं फिक्सर लगाने शुरू करूँगा। तो स्ट्रेटनर भी मैंने अपना ऑन कर दिया है ताकि वो गर्म होता रहे, और ब्रश मैं इसलिए करूँगा ताकि वो मैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा ना, तो उसमें वो थोड़ा सा जो बाल ऐसे हो गए हैं वो सीधे हो जाए। तो हल्का हल्का ब्रश करना है, ज़्यादा ब्रश आपको नहीं करना है, क्योंकि क्या अभी एप्लीकेशन होगी तो बाल आपके ऐसे हो जाएंगे जैसे आपके फ्रीकी अजीब से। बहुत हल्का हल्का ब्रश करना है, जैसे आपने विग लगा ली है। उसके बाद अभी प्रोसेस चल रहा है, तो इस तरह बहुत हल्का हल्का ब्रश हल्के हाथों से करना है, क्योंकि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एप्लीकेशन करनी है, तो इस वजह से। तो मैं फिक्सर बनाना शुरू कर रहा हूँ, और फिक्सर जो फिक्सिंग क्रीम है वो मैं अप्लाई करूँगा इस पर पार्टीशन करके। एप्लीकेशन करने के बाद फिर मैं आपको तो एप्लीकेशन में कर रहा हूँ, वही पार्टीशन करके हम एप्लीकेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके जो बाल हैं पार्टीशन कर लेंगे बालों को, इधर अलग है इधर अलग है और एंड अलग है। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बाल लेकर
बाल लेना है आपको और एप्लीकेशन बता रहा हूँ करने का तरीका। मैं ग्लव्स पहन लूँ हाथ में। ग्लव्स का पैकेट्स मैं रखता हूँ अपने पास, भले कलर करना हो या रिबॉन्डिंग करनी हो, ताकि आपके पास वो अवेलेबल रहे। और मैं ग्लव्स यूज़ करके फेंकता हूँ फ़ौरन से ना, थैली वाली यूज़ करता हूँ, ये बेस्ट होता है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। आपकी अगर स्ट्रेटनर अच्छा है और आप स्ट्रेटनिंग अच्छी कर सकते हैं तो आपकी रिबॉन्डिंग बेस्ट हो जाएगी। तो अदरवाइज़ लोगों को स्ट्रेटनिंग करना नहीं आती, तो उसका भी तरीका होता है। सबसे पहले आपका स्ट्रेटनर अच्छा होना चाहिए, और मेरा मुंह नहीं दिख रहा, और कितने डिग्री पे होना चाहिए, कितने एंगल पे होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए आपको उस हिसाब से नहीं। बिल्कुल मैक्सिमम मैंने इसको किया है हाई स्पीड पे, ताकि वो रहे। और मैं बाल निकालूंगा इनके, ऐसे करिए। और ये आप जो बैक कमिंग होगा आप यहाँ से साथ है, जो आपका बैटर है तो आप इस पर अप्लाई करें बिल्कुल अच्छे से। और इसमें जो फर्स्ट में तो बहुत स्मेल आती है प्रोडक्ट में, सेकंड में जो हम लगाते हैं वो अच्छी रहती है। और आपने स्ट्रेटनर लिया और उसको स्ट्रेटनिंग करना है। तो आपने उसको अच्छे से स्ट्रेट करना है वहाँ से। स्ट्रेट करने के बाद आपने इसको ऐसे रख देना है। और फिर सेकंड स्टेप आपने वही सेक्शन निकाला और उसके बाद आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छे से अप्लाई करना है इसको। एप्लीकेशन मैंने कर दी है, फिक्सर क्रीम लगा दी है, उसके बाद मैंने स्ट्रेटनिंग भी कर दी है थोड़ी बहुत। और आपको वॉश कराने के बाद फिर मैं दोबारा स्ट्रेटनिंग करूँगा, सीरम वगैरह जब लगेगा तो हम नंबर 3 लगाएंगे। नंबर 3 लगा के 5 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद हम स्ट्रेटनिंग करके फिर उसको वॉश कराएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसका सीरम लगाएंगे, और सीरम लगाने के बाद हम लोग इसका 5 नंबर पे हम इसकी रिबॉन्डिंग जो ट्रीटमेंट है रिपेयर वाली, ताकि बालों में कुछ हो नहीं लगेगा, ये वॉश होते हुए लगेगा। और सीरम होके फिर लास्ट में स्ट्रेटनिंग होगी। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ वॉश करने। मैंने पार्टीशन कर दिए अलग अलग, और मैंने ये इसका मैंने फिक्सर जो लगाया था उसके बाद मैंने वॉश कराया। वॉश कराने के बाद अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगा नंबर 3 इसका प्रोटेक्टिंग ट्रीटमेंट। और वो लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर स्ट्रेट करूँगा, स्ट्रेटिंग मशीन फेरूँगा। उसके बाद हम वॉश करेंगे। उसके बाद हम लोग कंडीशनर और सीरम हम लास्ट में लगाएंगे जब हम दोबारा स्ट्रेटनिंग करेंगे। और रिपेयर ट्रीटमेंट जो है इसका रिपेयर वो हम यूज़ करेंगे वॉश करते हुए, कंडीशनर और ये चीज़ें। तो अभी मैं ये लगा रहा हूँ, तो ये लगाने से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। ग्लव्स भूल जाता हूँ मैं हमेशा, ग्लव्स पहन जाता हूँ।
एक दफ़ा कलर करते हुए मैंने अपने हाथों में ही ग्लव्स नहीं थे, मेरी कज़न के कलर कर रहा था और मैंने अपने हाथों से कट डाउन करा, तो बाद में फिर मेरे हाथों का असर जो हुआ ना, केमिकल पहुंच गया था, इतनी मुझे जलन हो गई थी। इसलिए ग्लव्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये लगा लें आप और उसके बाद आप स्ट्रेटनिंग करें। स्ट्रेटनर अच्छी हीट पे है और वही निकलेंगे बालों में से, लेकिन ये है स्ट्रेटनिंग अच्छी है। अच्छे से स्ट्रेटनिंग कर दीजिए, आपको बाल देखें सीधे नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ना, बिल्कुल सीधे बाल नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद मैं हल्का हल्का ब्रश कर रहा हूँ बालों पे, और अब वॉश होगा, वॉश के बाद फिर दोबारा स्ट्रेटनिंग होगी। बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं बाल, पहले से जो पहले कंडीशन थी उससे तो बहुत बेहतर हो चुके हैं। और मैं अब वॉश कराने के बाद मैं इसके ऊपर सीरम लगाऊंगा, ब्लो ड्राई करने के बाद। जब ब्लो ड्राई करूँगा तो सीरम लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं स्ट्रेटनिंग करूँगा और फिर मैं इसको आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने वॉश करा दिया है, ठीक है। मैंने ये यूज़ किया है इसका रिबॉन्डिंग कंडीशनर क्यूने का, ठीक है। और मैंने वो यूज़ किया रिपेयर कंडीशनर, वो अलग है, वो जो उसका लॉलिन की किट है वो उसमें है। तो अगर आपके पास ये नहीं हो, और ज़रूरी नहीं कि ये यूज़ करें, लेकिन ये है कि अगर आपने रिबॉन्डिंग करा ली तो आप ये यूज़ करते रहे तो आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे रहेंगे। और इस शैम्पू जो स्ट्रेट शैम्पूज़ होते हैं वो यूज़ करें। और रिबॉन्डिंग कराने के बाद मतलब अगर आपको सीधे रखने बाल तो ये बेस्ट है क्यूने का कंडीशनर। और शैम्पू जो है उसके क्यूने के भी शैम्पू आते हैं, और आप वैसे इंडोला का शैम्पू यूज़ करें, रिपेयर शैम्पू है, स्ट्रेट शैम्पू है, और बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा बालों को और अच्छे रहेंगे। अभी मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। मैं सीरम लगाऊंगा ब्लो ड्राई करने से पहले, फिर ब्लो ड्राई करने के बाद फिर मैं स्ट्रेट करूँगा बाल, फिर मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। वॉश मैंने कर लिया है और ये कंडीशनर लगाया था पहले मैंने, फिर मैंने वो यूज़ किया था उसका लॉलिन की किट का जो नंबर 5 था। तो फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट सब कुछ कर दिया है, स्ट्रेटनिंग भी कर दी है स्ट्रेटनर से, अपने ये वाले स्ट्रेटनिंग भी कर दी है, और मैंने इसको ब्रश किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने बाल बिल्कुल, आप देखें ये इनका फाइनल लुक है। पहले आप बाल देखे थे कैसे हो रहे थे, और आप देखें ब्रश करें आप या कोई भी, मैं तो ब्रश कर रहा हूँ क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। तो ये देखें कितने ग्लॉसी हेयर्स और अच्छे, पहले आप बाल देख रहे थे कितने बुरे हो रहे थे, और आप देखिए कितने अच्छे बाल हो रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होगा। नीचे से इनके बाल छोटे हैं और नीचे से देखें कितने बुरे हो रहे थे उस दिन जब मैं वेव कर रहा था, बाल कितने बुरे हो रहे थे, और अब देखें कितने हसीन बाल हो गए, ग्लॉसी हेयर्स हो रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल शाइन आ गई, ग्लॉसी आ गया, सीरम लगाया मैंने, ये देखिए। ये रिबॉन्डिंग बहुत आसान है, आप घर में कर सकते हैं, अब तो मैंने सिखा दी है। तो मैंने तो लॉलिन की सिखाई है, लेकिन आप दूसरी प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बाल कितने अच्छे हो गए इनके, ये देखिए ग्लॉसी हेयर्स हो गए और अच्छे हो गए, खूबसूरत हो गए। सो ये था मेरा रिबॉन्डिंग ब्लॉग, और अब नेक्स्ट होगा कैरेटिन सिखाऊंगा, और थोड़े से मैं फेस मास्क बताऊंगा, अपने फेस पे यूज़ करूँगा, किसी और के फेस पे यूज़ करूँगा। तो ये कि नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट। और मैं ये कह रहा हूँ कि इतना अच्छे इनके बाल हो चुके हैं, रिबॉन्डिंग करना बहुत इजी है, आप घर में भी कर सकते हैं रिबॉन्डिंग, और मैंने सिखा दी है। लॉलिन की है वो एक 1.5 या 2 महीने रहती है। अगर आप कंडीशनर यूज़ करते रहोगे क्यूने का तो आपकी रिबॉन्डिंग अच्छी रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।